एसक्यूएल और टिकिटर दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक अलग प्लेटफॉर्म है, और टिकिटर जो है पाइथन की एक है, पाइथन के जो पैकेज है। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले जब पाइथन से कनेक्ट करोगे तो आपको पैकेज जो रिक्वायर्ड है वो पैकेज की जरूरत पड़ेगी। तो आपको हमेशा जो पैकेज है वो करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल हाइफन कनेक्टर डॉट पाइथन। ये जो पैकेज है ये आपको करना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन। अब जब ये आप इंपोर्ट कर लोगे, मैं इसे कमेंट बना देता हूं। जब आप इसको कर लोगे, ये आपके पास में इंपोर्ट हो जाएगा। देन यू विल बेसिकली क्या करोगे, आप इंपोर्ट करोगे इसको। इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। इंपोर्ट करने के बाद आप फिर क्या करते हो, कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करते हो। कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए आपने कनेक्शन, अब इसका जो है देखो सिंटेक्स, आप क्या करोगे, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। ठीक है, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। अब यहां पर आप अपनी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। जैसे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, होस्ट इज इक्वल टू, अब देखो हम लोकली रन कर रहे हैं तो हमारे पास में लोकल होस्ट है। ठीक है, होस्ट के बाद में आपका यूजर इज इक्वल टू जो भी आपका यूजर नेम है। तो जब लोकल होस्ट करते हैं तो यूजर नेम मोस्टली रूट ही होता है। ठीक है, होस्ट यूजर नेम एंड देन पासवर्ड। पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड है, आपका पासवर्ड, उसके बाद में डेटाबेस। डेटाबेस इज इक्वल टू डीबी डेटाबेस का नेम। अब देखो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी कहां पर, ये इंफॉर्मेशन आपको आपके एसक्यूएल से मिल जाएगी। देखो जैसे एसक्यूएल इंस्टॉल अगर कर रखा होगा, जैसे मेरे पास एसक्यूएल इंस्टॉल है तो मैं वर्क बेंच दिखाता हूं अपना। ओपन किया, इसमें error आ रहा है। देखो, एक मिनट हो गया, देखो ये लोकल होस्ट, ये लोकली इंस्टॉल है, लोकल होस्ट आ रहा है, रूट यहाँ पर इसका ये लिखा हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन है हमारी यहाँ पर कि जो हमारा, जो हमने यूज किया हुआ है वो लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये इंस्टॉल करते टाइम आप पासवर्ड डालते हो, देखो सर्विस माई एसक्यूएल लोकल होस्ट आ गई, यूजर नेम रूट आ गया, और पासवर्ड हमारा क्या आ गया, जो भी पासवर्ड है आप अपना पासवर्ड इंस्टॉल करते टाइम आपने डाला होगा वो अपना पासवर्ड आप डाल देते हो। ठीक है, ये पासवर्ड जब आप डालते हो तो आपका एसक्यूएल लॉगिन हो जाता है। ठीक है, एसक्यूएल लॉगिन होने के बाद में अब आपके डेटाबेसेस हैं, ये आपके डेटाबेस हैं, किस डेटाबेस से आप कनेक्ट करना चाह रहे हो। अगर आप नया डेटाबेस बनाना चाह रहे हो तो आप नया डेटाबेस बना लोगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे डेटाबेस हैं। जैसे यहाँ पर स्कूल डीबी, ठीक है, यूजर, और ये यूजर डीबी तो किसी से भी कनेक्ट कर देंगे। जो अभी लास्ट ऐप मैंने आपको दिखाई थी,
देखो ये वही कनेक्टिविटी लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? एसक्यूएल कनेक्टर। यहां पर क्या कर रखा है, एक फंक्शन बना रखा हुआ है कनेक्ट डीबी नाम का। होस्ट लोकल होस्ट हो गया, यूजर, रूट हो गया, पासवर्ड, लॉजिक हो गया, और डेटाबेस मैंने अपना कौन सा डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ है, यूजर डीबी। तो ये सारी चीजें जो है मैंने यहाँ पर पास की हुई है। दिखाओ क्या एरर आ रही है। मतलब तो वो तो मेरे पास में तो इंस्टॉल था, इसलिए मैंने कमेंट कर दिया उसको, तुम तो इंस्टॉल कर लो, फिर इंस्टॉल माई एसक्यूएल कनेक्टर, इसके बाद में करना। अब जैसे यही सेम डाल देता हूं मैं। पासवर्ड मैंने अपना यहाँ पर डाल दिया, और यूजर अंडरस्कोर डीबी, ये यूजर डीबी जो है डेटाबेस का नेम डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद में जब कनेक्शन एक बार इस्टेब्लिश हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, क्वेरी को करने के लिए कर्सर मेन काम जो करता है, कर्सर करता है। ओके, तो कर्सर में क्रिएट कर लेता हूँ, CURSOR इज इक्वल टू कनेक्शन। कनेक्शन स्ट्रिंग किसमें है, कनेक्शन में, डॉट कर्सर, CUR कर्सर। अब इससे क्या होगा, इससे आपका कर्सर क्रिएट हो जाएगा। और जब कनेक्शन क्रिएट, मैं एक प्रिंट दिखा देता हूँ कि अगर सक्सेसफुली होता है, तो यहाँ लिख देते हैं कनेक्शन सक्सेस। ठीक है, अब देखो कनेक्शन सक्सेस आ गया, एसक्यूएल के साथ में अब इसकी कनेक्टिविटी हो गई। अब आप जो है, जो ये जो यूजर डीबी आपने लिया हुआ है, इस यूजर डीबी पे आप कुछ डेटा सेव कर सकते हो, वहां से कुछ डेटा एक्सेस कर सकते हो। अब देखो, अगर आप यूजर डीबी करना चाह रहे हो, तो जैसे आपके पास में कोई डेटाबेस नहीं है, तो आप क्रिएट डेटाबेस करोगे, वहां पर जाके एसक्यूएल में आपके पास क्रिएट डेटाबेस होना चाहिए, उसके अंदर टेबल होनी चाहिए। अब यही काम आप जो है टिकिंटर से जो है, अब आपने कनेक्शन बना लिया, आपके पास में कनेक्शन बन गया, ठीक है। फिर अब आप इसको क्या करोगे, आप अपने टिकिंटर के साथ में इसको कनेक्ट कर दोगे। टिकिंटर से कनेक्ट करने के लिए आप इंपोर्ट टिकिंटर एस टी के, वो लाइब्रेरी आ गई। अब अगर आपने अभी तो केवल आपका कनेक्शन बना है, अब कनेक्शन बनने का मतलब ये है कि अब आपने वहां से, आपका डेटाबेस से आपका टाई अप हो गया, अब आप वहां से कुछ भी ले दे सकते हो। और ये कनेक्शन हम अपने कोड के अंदर बनाते हैं, यहाँ तो मैंने केवल ऐसा कनेक्शन बना दिया, ये हम टिकिंटर के अंदर जो है बना लेंगे।
क्या आ गया? तो एरर तो आएगी ना, तुमने जो है तुम्हारे पास में एसक्यूएल अभी है, एसक्यूएल इंस्टॉल करा हुआ है माई एसक्यूएल। हाँ तो उसका पासवर्ड क्या है? हाँ तो आप मेरा पासवर्ड थोड़ी डाल सकते हो। जो आपके पास में आपका पासवर्ड है वो डालो, और जो आपके पास में डेटाबेस बने हुए हैं वो डालो। ये तो मेरा, ये मेरे क्रेडेंशियल है। अब भाई आप अपने क्रेडेंशियल से मेरा फेसबुक थोड़ी लॉगिन कर लोगे, नहीं ना। तो ये मेरे सिस्टम के हैं, आप अपने डालो। एसक्यूएल इंस्टॉल होना चाहिए, माई एसक्यूएल है इंस्टॉल। हाँ तो उस पर तो पता होगा, पासवर्ड भी होगा, डालते होगे ना उसे, वो खोलते होगे जब, वही डालो। अब देखो ये बन गया, यहाँ से फिर आगे जाके आप इसको जो है स्टोर कर सकते हो। मतलब अब आप जीयूआई बनाओगे उसमें, तो जीयूआई बनाने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी जो है ऐप बना ले रहे हैं, एक केवल एक छोटे छोटे फंक्शन के लिए। देखो ये कनेक्शन हो गया। अब ऐप बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट टिकटर एज टीके। ठीक है, अगर मैसेज बॉक्स में जो है डिस्प्ले कराना चाहता हूं तो इंपोर्ट फ्रॉम टिकटर, इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ठीक है, कनेक्शन हम पहले से स्टेब्लिश किया कर रखा है हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कनेक्शन स्टेब्लिश है। अब मैं मेनली बना लेता हूँ अपना जीयूआई बना लेता हूँ सबसे पहले, फिर उसके जो फंक्शंस होंगे वो फंक्शंस बना लूंगा। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूट विंडो बनाते हैं। रूट इज इक्वल टू रूट इज इक्वल टू टी के डॉट टी के। ठीक है, रूट डॉट टाइटल, सिंपल टिकिंटर ऐप, रूट डॉट जियोमेट्री 300x 200। ये ज्योमेट्री हो गई। अब मैं इस पे क्या बना रहा हूँ, टी के डॉट लेबल। लेबल मैंने बना लिया किस पे, रूट विंडो के ऊपर। टेक्स्ट में मैंने मान लो लिख दिया यहाँ पर, एंटर योर नेम। ये ये रूट विंडो बना लिया। अब इसको क्या कर देता हूँ, डॉट पैक। डॉट पैक एड वाई इज इक्वल टू 5। ये एक लेबल बना दिया, लेबल बन जाएगा इससे। ठीक है, इसके बाद में नेम अंडरस्कोर एंट्री इज इक्वल टू टी के डॉट एंट्री। ये एंट्री किस पे होगा, रूट पे होगा ये भी। ठीक है, और अगर इसकी विथ भी देनी है तो विथ भी डिफाइन कर दो। विथ इज इक्वल टू 25, नेम अंडरस्कोर एंट्री डॉट पैक, और पैड वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर नहीं भी देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने नेम एंट्री ले ली। अब यहाँ पर देखो मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया टी के डॉट बटन
किसके ऊपर? रूट के ऊपर। और टेक्स्ट इसमें क्या होगा? सबमिट, सबमिट नेम। और यहाँ पर कमांड इज इक्वल टू एक फंक्शन का नेम दे देता हूँ, जैसे सेव अंडरस्कोर नेम। ठीक है, डॉट टैग। रूट पे होगा दूसरा बटन। अब यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ? गेट, गेट लास्ट नेम। गेट नेम नाम का फंक्शन ले लिया। ठीक है, रूट डॉट मेन लूप। अब देखो जब इसको रन करूंगा, अच्छा ये फंक्शन तो बनाने पड़ेंगे ना। फंक्शन डेफ पास कर दे रहा हूँ। डेफ, यहाँ पर भी क्या डाल दिया? पास डाल दिया। देखो ये आया, ये छोटी सी है। यहाँ पर हम क्या डालेंगे? जो भी नेम डालेंगे। और उस पे हमारा टारगेट क्या है? जब हम सबमिट करें तो वो डेटाबेस में सबमिट हो जाए, जब हम गेट करें तो डेटाबेस से लास्ट जो एंटर्ड है वो नेम जो है रिटर्न करा दे। ठीक है। अब अब क्योंकि एसक्यूएल के साथ में आपको जो है करना है ये काम, तो आप एसक्यूएल में आपके पास में एक डेटाबेस होना चाहिए। अब डेटाबेस तो हमने यूजर क्रिएट किया हुआ है, बट उसके अंदर हमारे पास में एक टेबल होनी चाहिए जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, नेम वाला। ठीक है, तो वो जब तक नहीं होगी तब तक जो है काम नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पर डेटाबेस पे आता हूँ अपने। ठीक है, एक नई फाइल ले ली। तो हमने कौन सा डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ है? यूजर अंडरस्कोर डीबी। यूज यूजर अंडरस्कोर डीबी। अब हम ये डेटाबेस हमने यूज कर लिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक क्रिएट टेबल कर लेते हैं। क्रिएट टेबल। एंड यहाँ पहले क्या नाम है टेबल में? यूजर। क्रिएट टेबल मान लो स्टूडेंट यूजर वन। क्रिएट टेबल यूजर वन नाम से क्रिएट टेबल बना दी। और इसके अंदर मैं रख देता हूँ कॉलम। जैसे सबसे पहला कॉलम मैंने लिख दिया आईडी। ठीक है, इंटीजर, ऑटो, इंक्रीमेंट, प्राइमरी की। और सेकंड कॉलम लिख दिया नेम, वेर कैर 50 लेंथ तक का नाम जो है सेव किया। चलो 100 लेंथ तक का कर देता हूँ। 100 लेंथ तक का नाम सेव किया जा सकता है। यहाँ पर गया कंट्रोल एंटर। नो डेटाबेस ये रन नहीं की थी हमने। एंटर। और दोनों, अब देखो हमारे पास इस डेटाबेस में एक क्रिएट टेबल बन गई। देखो, तो टेबल्स यूजर वन और यूजर आ गई। हमने अभी जो बनाई है वो डेट इज यूजर वन। अब हमारे पास में टेबल बन गई। अब हमें फंक्शंस जो हमने यहाँ पर डेटाबेस हमारा सेम है।
हम उसी डेटाबेस के अंदर कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेव एक फंक्शन जो हमने बनाया है यहाँ पर, ये जो फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन में हम जो है एंट्री करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर नेम इज इक्वल टू नेम अंडरस्कोर एंट्री डॉट गेट, इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसमें जो यूजर एंट्री बॉक्स में कराएगा, जो हमने एंट्री बॉक्स लिए, उसमें हमारे पास में एंट्री आ जाएगी। ठीक है। अब अब हम जो है सेव कराने वाला काम करते हैं कि अब हमें जो है सेव कराना है। अब हम सबसे पहले देखते हैं, इफ कंडीशन लगा दी, इफ नेम, क्योंकि अगर एम्प्टी है, इज इक्वल टू एम्प्टी, अगर कुछ नहीं है तो वो क्या मैसेज दे दे कि एंटर, क्या कि मिसिंग वैल्यू, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा करके दे देगा। ठीक है, वार्निंग दे देगा। ठीक है, मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग, लो वार्निंग वाला हमने जो है यहाँ से ले लिया, और वार्निंग में हम उसको दे देते हैं वार्निंग मैसेज, उसमें कर दिया एंटर ए नेम, एंटर ए नेम। ये हमने जो है यहाँ पर वार्निंग दिखा दी कि अगर वो एंट्री है, ठीक है, रिटर्न। ठीक है। अब रिटर्न में कुछ नहीं कराया, केवल वार्निंग हमारे पास आ जाएगी, फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। इफ पे आ गए, इफ के बाद में अब हम क्या लिखते हैं, अपनी क्वेरी लिखते हैं इंसर्ट कराने के लिए, क्योंकि अगर वहां पर डेटा है, इफ कंडीशन हो गई, एल्स में क्या है, मतलब नेम है तो उसे हमें सेव कराना पड़ेगा। सेव कराना पड़ेगा तो हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्वेरी हमारी क्या होती है, इंसर्ट इनटू, इसमें यूजर वन, यूजर वन, इंसर्ट इनटू यूजर वन। और यूजर वन के कौन से कॉलम में आपको, क्योंकि एक कॉलम हमारा प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट है, वो तो अपने आप चलता रहेगा, तो हमें केवल नेम वाले कॉलम में डालनी है। और वैल्यूज, वैल्यूज में हम रखेंगे यहाँ पर, देखो ये क्वेरी का फॉर्मेट है, ये तो नॉर्मल एसक्यूएल में क्वेरी चलाओगे, फॉर्मेट है इंसर्ट इनटू यूजर, ये कॉलम का नेम हो गया, वैल्यूज आप लिखते हो। अब वैल्यूज में हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यू कहाँ से आ रही है, वैल्यू तो इस वाले वेरिएबल में है, क्योंकि नेम एंट्री डॉट गेट की थी, वो वैल्यू किस में आ गई है, इस नेम वेरिएबल में लेनी है, तो हमें वेरिएबल से डेटा डालना है। तो अभी हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, परसेंटेज से एस, मतलब एक प्लेस होल्डर बना लिया कि यहाँ पर स्ट्रिंग, एस फॉर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू हमें जो है यहाँ पर पास करनी है। कहाँ से पास करनी है, अब हम जो है यहाँ पर अपनी क्वेरी को कर्सर, कर्सर हमने बना रखा है, कर्सर का काम है एग्जीक्यूट करने का, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट वो क्या करेगा, क्वेरी, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, कॉमा लगा के वैल्यू, वैल्यू क्या है हमारे पास में, नेम, केवल एक ही वैल्यू है तो टपल हम पास कर देते हैं। वैल्यूज होती तो हम जो है मल्टीपल वैल्यू दे देते, हमारे पास एक वैल्यू है तो हमने यहाँ पर एक वैल्यू दे दी, टपल बना के वैल्यू दे दी, और कनेक्शन को हमने क्या कर दिया, डॉट कमिट, कनेक्शन डॉट कमिट, कर्सर ने एग्जीक्यूट कर दिया और कर्सर ने कमिट कर दिया। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, शो इन्फो से हम यहां पर करा दे रहे हैं सक्सेस, सक्सेस डेटा सेव्ड। ठीक है, सक्सेस में सेव्ड करा दिया। ठीक है, डेटा सेव्ड हो गया हमारा। इसके बाद में हम नेम एंट्री डॉट, नेम एंट्री से को जो एंट्री है, हम फाइनल उसको क्या कर दे रहे हैं, क्लीन कर दे रहे हैं, नेम अंडरस्कोर एंट्री डॉट डिलीट। ठीक है, डिलीट कर देंगे कौन सी को, जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू जो उसमें है वैल्यू, उसको हमने क्या कर दिया, और जीरो को टी के डॉट एंड। ठीक है, ये हमारे पास में एक छोटा सा फंक्शन बन गया, जिसमें हमने क्या कर दिया, सेव करा दिया डेटा। चेक कर लेते हैं, बाकी वो तो हमारे पास में पास तो हमने उसमें कर ही रखा है। रन करूं, देखो
रन कर दिया। अब नेम मैंने डाल दिया और सबमिट नेम कर दिया। डेटा सेव्ड आ गया। ठीक है। ओके। अभी हमने ये वाले फंक्शन की फंक्शनैलिटी नहीं लिखी है। डेटा सेव्ड आ गया, इसको बंद कर दिया मैंने। अब एसक्यूएल पे आया। एसक्यूएल पे आने के बाद यूजर वन में हमने कराया है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वन। ठीक है। एक नेम आ गया जो अभी मैंने सेव कराया है, डेटाबेस में एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर काम क्या है कि हम जो हमने सेव कराया है उसको हम शो कराएं। दूसरा एक फंक्शन भी ले रखा है ना हमने, गेट लास्ट नेम। गेट लास्ट नेम जो फंक्शन ले रखा है, इस फंक्शन में अब उसको जो है डिस्प्ले करा देंगे। तो हम गेट लास्ट नेम में हम क्या करा रहे हैं, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। लास्ट नेम में तो हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, सीधे वहां से क्वेरी लिख देंगे हम यहाँ पर, सेलेक्ट नेम। ठीक है। फ्रॉम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम यूजर वन। यूजर वन टेबल का नाम है तो हमने डाल दिया यूजर वन, और हमें लास्ट नेम ही शो कराना है जो लास्ट एंटर्ड है। ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिख दे रहे, ऑर्डर बाई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है ऑर्डर बाई। सबसे हम क्या कर ले रहे, आईडी को, ऑर्डर बाई आईडी, डी ई एस सी। आईडी को डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने कर दिया तो सबसे लास्ट वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। ऑर्डर बाई डिसेंडिंग सबसे ऊपर चला गया। कितना रो रिटर्न करानी है, केवल एक। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, लिमिट, लिमिट इज इक्वल टू वन, लिमिट वन। तो ये क्या करेगा, केवल एक रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। देखो ये क्वेरी हो गई आपके पास में। अब यहां पर आप क्या कर दोगे, रिजल्ट, क्वेरी हो गई, रिजल्ट इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच, फेच वन। केवल एक ही रिकॉर्ड लेना है तो हमने क्या कर लिया, फेच वन ले लिया। ठीक है। अब हमारे पास रिजल्ट वाले के नाम के उसमें डेटा आ गया। अब हम शो करा रहे हैं इफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट के पास वैल्यू है, रिजल्ट एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या करा रहे हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। शो इन्फो में हम जो है लास्ट एंटर्ड नेम, लास्ट एंटर्ड नेम, और यहां पर हम जो है अपना मैसेज जो है यहां पर करा देंगे। मैसेज के लिए एफ स्ट्रिंग, क्योंकि वेरिएबल से वैल्यू भी डालेंगे तो एफ स्ट्रिंग ले ले रहा हूं मैं। लास्ट सेव्ड नेम, और यहां पर प्लेस होल्डर में क्या डाल दिया, रिजल्ट। और रिजल्ट के अंदर तो जो है पूरी रो आई होगी, फैच वन किया है तो हमने वहां पर जीरो इंडेक्सिंग पे जो नेम है वो हम करा लेते हैं। ठीक है। ये हमारे पास में इफ आ गया। एल्स अगर नहीं है तो एम्प्टी हम करा दे रहे हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो इनको एम्प्टी डेटाबेस। नो नेम, नो नेम फाउंड। ठीक है। ये हमने यहाँ पर ये करा दिया, नो नेम फाउंड इन दी डेटा बेस। ठीक है। ये अब आपके पास में डेटा हो गया। अब देखो, फिर से इसको रन कर रहा हूं, रन कर दिया। गेट लास्ट नेम, लास्ट सेव्ड नेम इज अब्दुल। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कुछ और सेव करा दे रहे। सबमिट नेम, डेटा सेव्ड हो गया, एसक्यूएल में चला गया। गेट लास्ट नेम, लास्ट सेव्ड नेम क्या आ गया, अदिति है, तो आपने लास्ट सेव किया है। ओके। ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है कि जिससे आप डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी कर रहे हो।
कर लो इसको। डेटाबेस तो सबके पास है तभी चलेगा ये वाला। डेटाबेस माई एसक्यूएल जो है, अगर इंस्टॉल है सबके पास में तब ये आपका चल जाएगा। और इस नाम से जो है, ये जो आपके क्रेडेंशियल हैं यहाँ पर, ये आप अपने डालना, डेटाबेस बना लेना। डेटाबेस बनाने के बाद यहाँ पर डेटाबेस बनाओगे, और जो टेबल अभी हमने बनाई है, ये क्वेरी लिख के तब आपका जो है, तब काम करेगा ये, वरना एरर आती रहेगी। क्योंकि माई एसक्यूएल के साथ में अगर कनेक्टिविटी कर रहे हो तो माई एसक्यूएल तो होना चाहिए। तो अगर माई एसक्यूएल नहीं है आपके पास में, तो केवल बस इसको मेमोराइज, इसको समझ लेना प्रोसेस को कैसे कैसे किया है जब तक, क्योंकि माई एसक्यूएल नहीं होगा तभी आप काम करेगा। या फिर इसे पूरा कर लो, जब माई एसक्यूएल जो है इंस्टॉल कर लेना, तो इसे रन करके देख लेना।
बना लिया डेटाबेस बाकी? क्या क्या डाला यूजर नेम और वो उसमें कनेक्ट कनेक्ट करने में? कोई चेंज ही नहीं किया तो कनेक्शन बना ही नहीं होगा फिर। पासवर्ड याद है? याद है तो सही है। बाकी सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, तो अब ये जो पाइथन कंप्लीट है, ठीक है। अब नया बैच शुरू होगा तब इंफॉर्मेशन आ जाएगी आगे बात में, जो भी कुछ होगा जब भी शुरू हो रहा हो। ये वाला कंप्लीट हो गया है। सीख लिया पाइथन वैसे? समझ आया था? हाँ। ये नहीं आया टिकेंटर? नहीं, ये तो बहुत इजी है, पर क्या होता है कि बड़े बड़े कोड हो जाते हैं इसके कनेक्ट, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इजी है। ये डेटा एनालिसिस में शायद आपके काम ना आए, और ना ही आएगा ही नहीं, डेटा एनालिसिस में ये काम नहीं आएगा। वो भी जो है जीरो ही मान लो। ये फ्रंट एंड वगैरह अगर आप बना रहे हो, अगर हाँ आपसे बोला गया कि बना रहे हो, पर डेटा एनालिसिस में आप क्यों ही किसी का फ्रंट एंड बनाओगे? ये तो आपके जब काम आ जाएगा कि आप जो है पाइथन का यूज करके कोई डेस्कटॉप अपने शॉप के लिए कोई छोटी सी डेस्कटॉप बना रहे हो, एप्लीकेशन बना रहे हो, बिलिंग वगैरह के लिए आप बना दे रहे हो, तब आपके काम आ जाएगा। छोटे छोटे काम तो कर ही सकते हो, बिलिंग वाला तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना ही सकते हो।